अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चाहने वाले, मेरे मुहिब्बीन, मेरे करम फरमाओं तक मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं अपने मुहिब्बीन के लिए, करम फरमाओं के लिए नहायत ही मुफीद वीडियो के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे दोस्त अहबाब, मेरे करम फरमा, मेरे वीवर खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं हज़रत दानियाल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र का एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर सफ़र पे जा रहे थे। जंगल का समा था कि हातफ़े गैबी से आवाज़ आई, या दानियाल किफ़ तरा अजबा, ए दानियाल ज़रा ठहरिए, हम आपको एक अजीब मामला दिखाने वाले हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं ठहर गया। आवाज़ आई, या दानियाल अपनी दाएं तरफ देखिए। हज़रत दानियाल फरमाते हैं, मैंने अपनी दाएं तरफ देखा तो मुझे एक नहायत ही आलीशान महल नज़र आया। जब मैंने महल की तरफ देखा तो फिर आवाज़ आई, ए दानियाल इस महल में दाखिल हो जाइए। हज़रत दानियाल फरमाते हैं, मैं महल में दाखिल हो गया। अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर से हाल जो है बड़ा कुशादा है और बहुत ही बड़ा एक आलीशान उस बेड लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है और पलंग के ऊपर बेशकीमत सोने और चांदी से बनाई हुई चादरें जो है वो बिछाई गई हैं। ऊपर फूलों की सेज बिछाई गई है। ऊपर रंगारंग बहुत ही खूबसूरत तकिए सजाए गए हैं। और जब यह मैंने देखा तो आवाज़ आई, दानियाल ज़रा पलंग के ऊपर तशरीफ़ ले जाइए। हज़रत दानियाल फरमाते हैं, मैं पलंग के ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके देखता क्या हूँ कि एक जवान की लाश पड़ी है जो बड़ा लंबा तिरंगा जवान है और साथ ही उसके एक तलवार भी पड़ी हुई है और तलवार का दस्ता जो है वो सोने का है। जब मैंने तलवार देखी तो मैं खुद ब खुद उधर मुतवज्जे हुआ। तलवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, मैं पढ़ने लग गया। जब मैंने तलवार के ऊपर जो तहरीर लिखी थी वो पढ़ी तो ऊपर लिखा था कि मेरा नाम इरम बिन आद बिन औज बिन उनक है। मैंने 12,000 बाकरा औरतों से शादी की। मैंने 10,000 शहर आबाद किए। दुनिया के बादशाह मुझे टैक्स दिया करते थे और दुनिया के बादशाह मेरी रइयत में दाखिल थे। आज मेरा हाल ये है, मुझे भूख और प्यास ने सताया। जब मैंने पानी मांगा अपने गुलामों से, खादमों से, तो वो पानी लेकर आए। अल्लाह के हुक्म से वो खून बन गया। जब मुझे खाना खाने की हाजत हुई, मुझे भूख ने सताया, मैंने खाना मांगा तो वो जब खाना लेके आए तो वो पत्थर के कंकर बन गए। आज मेरे लिए गंदम का एक दाना जो था वो भी मेरे लिए खाना मुश्किल हो गया। पानी का एक घूंट मेरे लिए जो है वो हराम कर दिया गया। जो पानी मेरे लिए लाया जाता था वो खून बन जाता, जो खाना मेरे लिए लाया जाता वो पत्थर के कंकर बन जाते। इतना बड़ा दुनिया का बादशाह होकर भी आज मुझे लाचारगी में, बेबसी में मौत आ रही है। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया में बसने वालों, मेरी मौत को देखो, मेरी मौत से इबरत हासिल करो। और यार क्यों ना हम ऐसी मौत जो अटल फैसला है, जो होकर रहनी है, उसकी तरफ तवज्जो दें और उस पर उसके लिए तैयारी करें। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर था और मैं उसमें अपने सौदा सूद लगाने में मसरूफ़ था, गाहकों में मसरूफ़ था कि बाहर एक मांगने वाला, एक गदागर आया। उसने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर दो। मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना की। फिर उसने दूसरी मरतबा कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दो। फिर मैंने तवज्जो ना की। फिर जब उसने तीसरी मरतबा कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो, मैंने फिर तवज्जो ना की। तो वो कहने लगा कि जिसको इतनी भी फुर्सत नहीं वो मरेगा कैसे? जो एक सदा लगाने वाले की तरफ तवज्जो नहीं कर सकता वो मरेगा कैसे? हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने काम काज छोड़ा और उसके पास चला गया और जाके कहा कि जैसे तू मरेगा मैं भी मर जाऊंगा। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब मैंने इतनी बात की तो उसके पास जो झोला सा था, एक जंबील थी, उसने अपने वो जंबील जो है वो अपने सर के नीचे रखी और फरमाया कि मैं तो इस तरह मरूंगा। जब उसने इतनी बात की तो मैंने आगे होके देखा तो वो वाकई मर चुका था। जब उसका मैंने ये अमल देखा तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि देखो ये अल्लाह का बंदा, ये सदा लगाने वाला, ये गदागर इतनी जल्दी मर भी गया। तो हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं उसकी मौत का मुझ पर इस कदर असर हुआ कि मैंने दुनिया को तर्क कर दिया, मैंने दुनिया को छोड़ दिया और जंगलों की राह ली।
जंगलों में जाकर रहने लगा और अल्लाह अल्लाह करने लगा। मुझे दुनिया से नफरत हो गई, मैं दुनिया से दूर हो गया और अल्लाह की तरफ चला गया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह से लौ लगा ली और हर वक्त मैं अल्लाह अल्लाह करने लगा। अल्लाह की याद में मेरे शब व रोज़ गुजरने लगे। तो आज ये वक्त आया कि हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने अपने वलियों के सफ़ में शामिल कर लिया। मुझे अल्लाह की जो वली हैं, अल्लाह के जो प्यारे हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब हैं, अल्लाह ताला ने उन बंदों में मेरा भी नाम शामिल कर लिया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, बस दुनिया को छोड़ देना, दुनिया को तर्क कर देना और अल्लाह की तरफ लो लगाना, अल्लाह की तरफ रजू करना, यही सबसे मुश्किल है। जब बंदा ये कर लेता है फिर अगली मामलात जो हैं, अगली जो मंजिलें हैं वो आसान हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम दुनिया को तर्क करके अल्लाह की तरफ आएँ, अल्लाह से रजू करें, अल्लाह की तरफ रजू करें। और ये क्यों ना हो कि एक दिन हमने दुनिया से चले जाना है, एक दिन हमने ये दुनिया छोड़ देनी है। और हज़रत पीर बाबू सरकार फरमाते हैं कि हसन दे के रोन ले होई तेनू दिता किस दलासा हो, उमर बंदे दी एवें गुजरे जिवें पानी विच पतासा हो। ते सौड़ी सामी सत गटे सन, सट गते सन, पर न सकसे पासा हो, साहब तेथों लेखा मंगसी रत्ती गट ना मासा हो।